शुभ संध्या, नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल इट्स इजी टू लर्न 138 में। हमारा लक्ष्य आपकी तैयारी बेहतर नहीं बेहतरीन हो। आज मैं लेकर आया हूँ साइंस का वरदान सीरीज का 43वां सेट, जिसमें है बायोलॉजी के 40 आसान लेकिन कंफ्यूजन वाले प्रश्न। साथ ही है इसके विकल्पों का डिटेल एक्सप्लेनेशन, जिससे एग्जाम में आपको काफी मदद मिलेगी। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि वीडियो को अंत तक जरूर देखें और वीडियो को लाइक, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर लें। आइए अब वीडियो को शुरू करते हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड। आज के सेशन का पहला सवाल है, वनस्पति विज्ञान के जनक कौन हैं? ऑप्शन ए अरस्तु, ऑप्शन बी ओस्टवाल्ड टिप्पो, ऑप्शन सी कैर्लोस लीनियस, ऑप्शन डी थियोफ्रेस्टस। इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन डी थियोफ्रेस्टस। यानी थियोफ्रेस्टस को वनस्पति विज्ञान के जनक के रूप में जाना जाता है, जबकि अरस्तु को जीव विज्ञान के जनक के रूप में जाना जाता है। वहीं बात करें कैरोलस लीनियस की, तो इन्हें पादप वर्गीकी के पिता एवं द्विनाम पद्धति के जनक के रूप में जाना जाता है। दूसरा प्रश्न है, पौधे का कौन सा भाग श्वसन करता है? ऑप्शन ए जड़, ऑप्शन बी पत्ती, ऑप्शन सी बीज, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी पत्ती। पत्तियों में छोटे छोटे रंध्र होते हैं, जिन्हें स्टोमाटा कहा जाता है, और इन्हीं रंध्रों से गैसों का आदान प्रदान होता है। जबकि जड़ का कार्य पौधे को स्थिरत्व प्रदान करना तथा मिट्टी से जल और पोषक तत्वों का अवशोषण करना होता है। वहीं बीज का कार्य प्रजनन एवं नए पौधों का विकास करना होता है। तीसरा प्रश्न है, सिनकोना पौधे के किस भाग से कुनैन प्राप्त किया जाता है? ऑप्शन ए तने की छाल से, ऑप्शन बी फूल से, ऑप्शन सी फल से, ऑप्शन डी पत्ती से। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए तने की छाल से। यानी कुनैन सिनकोना पौधे के तने की छाल से प्राप्त किया जाता है। चौथा प्रश्न है, फर्न पौधा किससे संबंधित है? यानी वनस्पति जगत के किस ग्रुप से ये संबंधित है? ऑप्शन ए ब्रायोफाइटा से, ऑप्शन बी टेरिडोफाइटा से, ऑप्शन सी एंथ्रोफाइटा से, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी टेरिडोफाइटा से। यानी फर्न टेरिडोफाइटा कुल का पौधा है। इस कुल के पौधों में तना और पत्तियां होती हैं, जबकि ब्रायोफाइटा को वनस्पति जगत का उभयचर कहा जाता है। वहीं एंथ्रोफाइटा कुल के पौधे एंजियोस्पर्म या पुष्पीय पौधे कहलाते हैं। पांचवा प्रश्न है, थार मरुस्थल की हरियाली किससे बनती है? ऑप्शन ए मरुद्भिद से, ऑप्शन बी जलोढ़भिद से, ऑप्शन सी समोदभिद से, ऑप्शन डी थैलोफाइटा से। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए मरुद्भिद से। जबकि समोदभिद में वैसे पौधे आते हैं जो न तो ज्यादा गीले और न ही अत्यधिक शुष्क वातावरण वाले होते हैं, जैसे कि आम, लीची, जामुन, कटहल इत्यादि। वहीं थैलोफाइटा में कवक और शैवाल आते हैं। साथ ही यह वनस्पति जगत का सबसे बड़ा समूह होता है। छठा प्रश्न है, प्रकाश संश्लेषण किस रंग के प्रकाश में तेज होता है? ऑप्शन ए पीले प्रकाश में, ऑप्शन बी सफेद प्रकाश में, ऑप्शन सी लाल प्रकाश में, ऑप्शन डी अंधेरे में। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी लाल प्रकाश में। सातवां प्रश्न है, एक पेड़ की आयु का अनुमान कैसे लगाया जा सकता है? ऑप्शन ए तने के बने हुए वलयों को गिनकर, ऑप्शन बी पत्तियों को गिनकर, ऑप्शन सी शाखाओं को गिनकर, ऑप्शन डी पेड़ों के आकार को मापकर। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए तने के बने हुए वलयों को गिनकर। आठवां प्रश्न है, प्रकाश संश्लेषण के दौरान पैदा होने वाले ऑक्सीजन का स्रोत क्या है? ऑप्शन ए जल, ऑप्शन बी कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन सी क्लोरोफिल, ऑप्शन डी सूर्य का प्रकाश।
इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए जल, यानी प्रकाश संश्लेषण के दौरान पैदा होने वाला ऑक्सीजन का स्रोत जल होता है। वहीं बात करें कार्बन डाइऑक्साइड की, तो यह प्रकाश संश्लेषण के दौरान ग्रहण किया जाता है तथा ऑक्सीजन छोड़ा जाता है, जबकि क्लोरोफिल प्रकाश संश्लेषण में सहायता करता है। 9वां प्रश्न है, प्रकाश संश्लेषण में पौधे द्वारा कौन सी गैस उपयोग की जाती है? ऑप्शन ए ऑक्सीजन, ऑप्शन बी अमोनिया, ऑप्शन सी कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन डी क्लोरीन। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी कार्बन डाइऑक्साइड। 10वां प्रश्न है, हरे फलों को कृत्रिम ढंग से पकाने हेतु प्रयुक्त गैस कौन है? ऑप्शन ए एसिटिलीन, ऑप्शन बी एथेन, ऑप्शन सी हाइड्रोजन, ऑप्शन डी कार्बन डाइऑक्साइड। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए एसिटिलीन, जबकि पौधों में पाया जाने वाला एथिलीन प्राकृतिक रूप से फलों को पकाता है। 11वां प्रश्न है, पत्तियों का रंग हरा होता है क्योंकि इनमें उपस्थित होता है, यानी किसकी उपस्थिति के कारण पत्तियों का रंग हरा होता है? ऑप्शन ए धातु के आयन, ऑप्शन बी हीमोग्लोबिन, ऑप्शन सी लोहा, ऑप्शन डी क्लोरोफिल। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी क्लोरोफिल, जबकि हीमोग्लोबिन हमारे रक्त में पाया जाने वाला वर्णक है। आइए अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 12 है, पत्तियों के छिद्र जिनके द्वारा जल द्रव के रूप में कभी कभी बाहर निकलता है उन्हें क्या कहते हैं? ऑप्शन ए जल रंध्र, ऑप्शन बी वात रंध्र, ऑप्शन सी परनाभ रंध्र, ऑप्शन डी रंध्र। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए जल रंध्र। 13वां प्रश्न है, प्रकाश संश्लेषण के दौरान कौन सी गैस निकलती है? ऑप्शन ए ऑक्सीजन, ऑप्शन बी कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन सी नाइट्रोजन, ऑप्शन डी हाइड्रोजन। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए ऑक्सीजन, जबकि कार्बन डाइऑक्साइड गैस पौधों के द्वारा प्रकाश संश्लेषण के दौरान ग्रहण किया जाता है। 14वां प्रश्न है, पौधे मुख्यतः पोषण किससे पाते हैं? ऑप्शन ए क्लोरोफिल से, ऑप्शन बी वायुमंडल से, ऑप्शन सी प्रकाश से, ऑप्शन डी भूमि से। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी भूमि से। 15वां प्रश्न है, पौधे जो खारे पानी में पैदा होते हैं उन्हें क्या कहते हैं? ऑप्शन ए हेलोफाइट्स, ऑप्शन बी हाइड्रोफाइट्स, ऑप्शन सी मेलोफाइट्स, ऑप्शन डी थैलोफाइट्स। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए हेलोफाइट्स, जबकि पानी में उगने वाले पौधों को हाइड्रोफाइट्स कहते हैं। वहीं मेलोफाइट्स वैसे पौधों को कहते हैं जो न तो ज्यादा गीले और न ही अत्यधिक शुष्क वातावरण वाले होते हैं, और इन्हें हिंदी में समोद्भिद कहा जाता है। और इनके उदाहरण हैं आम, लीची, जामुन, कटहल इत्यादि। जबकि थैलोफाइट्स नम और गीले स्थानों में उगते हैं। 16वां प्रश्न है, प्याज किसका बदला हुआ रूप है? ऑप्शन ए तने का, ऑप्शन बी जड़ का, ऑप्शन सी पत्तियों का, ऑप्शन डी फल का। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए तने का, और आलू भी तने का ही रूपांतरित रूप होता है। जड़ किसका रूपांतरण होता है? तो ये होता है शकरकंद, गाजर, मूली इत्यादि का। जबकि पत्तियों का रूपांतरित रूप कौन होता है? तो पत्ता गोभी और बंदा गोभी। वहीं बात करें फल की, तो फलों में टमाटर, कद्दू, बैगन इत्यादि आते हैं। दोस्तों याद रखिएगा, ये सब्जियों के नाम जरूर हैं, लेकिन ये फल होते हैं। कौन कौन से? टमाटर, कद्दू, बैगन इत्यादि। प्रश्न संख्या 17 है, पौधे के किस भाग से हल्दी पाया जाता है? ऑप्शन ए जड़ से, ऑप्शन बी फलों से, ऑप्शन सी बीजों से, ऑप्शन डी तनों से। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी तनों से। प्रश्न संख्या 18 है,
आलू किसका बदला हुआ रूप है? ऑप्शन ए जड़, ऑप्शन बी तना, ऑप्शन सी फल, ऑप्शन डी पत्ती। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी तना, जो कि अभी अभी मैंने 16वें प्रश्न में इसका जिक्र किया था कि आलू तने का रूपांतरित रूप है। 19वां प्रश्न है, किसके कारण फूलों में रंग होता है? ऑप्शन ए क्लोरोफिल, ऑप्शन बी मेलानिन, ऑप्शन सी फाइटोक्रोमस, ऑप्शन डी एंथोसाइनिन। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी एंथोसाइनिन, और एंथोसाइनिन के कारण ही सेब का रंग लाल होता है, जबकि क्लोरोफिल प्रकाश संश्लेषण में मदद करता है, वहीं मेलानिन मानव त्वचा को रंग प्रदान करता है। 20वां प्रश्न है, पौधे द्वारा नाइट्रोजन किस रूप में प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन ए स्वतंत्र नाइट्रोजन के रूप में, ऑप्शन बी नाइट्रेट के रूप में, ऑप्शन सी नाइट्राइट के रूप में, ऑप्शन डी अमोनिया के रूप में। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी नाइट्रेट के रूप में। दोस्तों ध्यान दीजिएगा, नाइट्रेट और नाइट्राइट दोनों अलग अलग हैं, इसलिए परीक्षा में दोनों ऑप्शन को देखकर कंफ्यूज नहीं होना है। हमारा उत्तर होगा नाइट्रेट। 21वां प्रश्न है, संसार का सबसे बड़ा फूल कौन है? ऑप्शन ए कमल, ऑप्शन बी गेंदा, ऑप्शन सी रेफ्लेक्सिया, ऑप्शन डी ओरहुल। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी रेफ्लेक्सिया, जबकि संसार का सबसे छोटा पुष्प है वुल्फिया। आइए अब बात कर लेते हैं विकल्प में दिए गए फूलों के वैज्ञानिक नाम की। कमल का वैज्ञानिक नाम है निलंबियन न्यूसिफेरा। गेंदा का वैज्ञानिक नाम है टैगेटेस, जबकि ओरहुल का वैज्ञानिक नाम है हिबिस्कस रोजा सिनेंसिस। 22वां प्रश्न है, पत्तियों में निम्न में से कौन सा तत्व पाया जाता है? ऑप्शन ए लोहा, ऑप्शन बी मैग्नीशियम, ऑप्शन सी जिंक, ऑप्शन डी कॉपर। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी मैग्नीशियम, और यह पत्तियों में मौजूद क्लोरोफिल में होता है। 23वां प्रश्न है, पर्णहरित में पाया जाने वाला धातु कौन है? ऑप्शन ए एल्यूमिनियम, ऑप्शन बी जिंक, ऑप्शन सी मैग्नीशियम, ऑप्शन डी मैग्नीज। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी मैग्नीशियम। 24वां प्रश्न है, निम्नलिखित में वास्तविक फल कौन है, यानी सत्य फल कौन है? ऑप्शन ए सेब, ऑप्शन बी नाशपाती, ऑप्शन सी लीची, ऑप्शन डी अनानास। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी लीची। बाकी ऑप्शन में दिए गए तीनों फल असत्य फल के उदाहरण हैं, यानी सेब, नाशपाती, अनानास तीनों असत्य फल हैं। 25वां प्रश्न है, फाइकोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? ऑप्शन ए शैवाल का, ऑप्शन बी कवक का, ऑप्शन सी पारिस्थितिकी का, ऑप्शन डी विषाणु का। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए शैवाल, यानी शैवाल के अध्ययन को फाइकोलॉजी कहते हैं, और इसे याद रखने की ट्रिक है फस। फ यानी कि फाइकोलॉजी और स यानी कि शैवाल। अब जब भी ये सवाल आपके एग्जाम्स में पूछे जाएं तो याद रखिएगा कि फाइकोलॉजी फंस गया, यानी कि फ से फाइकोलॉजी और स से शैवाल, जबकि कवकों का अध्ययन माइकोलॉजी के अंतर्गत किया जाता है और पारिस्थितिकी का अध्ययन इकोलॉजी कहलाता है। साथ ही विषाणुओं का अध्ययन वायरोलॉजी के अंतर्गत किया जाता है। आइए बढ़ते हैं अब अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 26 है, पुष्पों का अध्ययन क्या कहलाता है? ऑप्शन ए एंथोलॉजी, ऑप्शन बी एग्रेस्टोलॉजी, ऑप्शन सी फिनोलॉजी, ऑप्शन डी पोलिनोलॉजी। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए एंथोलॉजी, यानी पुष्पों का अध्ययन एंथोलॉजी कहलाता है, जबकि एग्रेस्टोलॉजी में घासों का अध्ययन किया जाता है। फिनोलॉजी में जीवों के जीवन चक्र में अन्य मौसमी परिवर्तनों का अध्ययन किया जाता है। वहीं पोलिनोलॉजी में
पौधों के पराग कणों का अध्ययन किया जाता है? 27वां प्रश्न है, फलों का अध्ययन क्या कहलाता है? ऑप्शन ए स्पर्मोलॉजी, ऑप्शन बी एंथोलॉजी, ऑप्शन सी पीडोलॉजी, ऑप्शन डी पोमोलॉजी। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी पोमोलॉजी। वहीं स्पर्मोलॉजी में बीजों का अध्ययन किया जाता है और अभी अभी हमने पढ़ा कि पुष्पों का अध्ययन एंथोलॉजी कहलाता है, जबकि पेडोलॉजी में मृदाओं का अध्ययन किया जाता है। 28वां प्रश्न है, वन अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए लखनऊ में, ऑप्शन बी शिलोंग में, ऑप्शन सी देहरादून में, ऑप्शन डी कोलकाता में। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी देहरादून में, जबकि लखनऊ में केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान स्थित है। वहीं बात करें कलकत्ता में, तो कलकत्ता में भारतीय सांख्यिकी संस्थान स्थित है। 29वां प्रश्न है, हाइड्रोपोनिक्स किससे संबंधित है? ऑप्शन ए मिट्टी के बिना पौधों की वृद्धि से, ऑप्शन बी पानी के बिना पौधों की वृद्धि से, ऑप्शन सी आवाज का पानी के साथ संबंध से, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए मिट्टी के बिना पौधों की वृद्धि से। 30वां प्रश्न है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया कहाँ होती है? ऑप्शन ए पत्ती में, ऑप्शन बी पत्ती के उत्तक में, ऑप्शन सी संपूर्ण पौधे में, ऑप्शन डी क्लोरोप्लास्ट में। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी क्लोरोप्लास्ट में। दोस्तों, आपसे परीक्षा में ये प्रश्न भी पूछा जा सकता है कि किस पौधे में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया तने में होती है, क्योंकि आमूमन प्रकाश संश्लेषण की क्रिया पत्तियों में होती है। तो इस प्रश्न का उत्तर होगा नागफनी में, यानी नागफनी में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया तने में होती है। दोस्तों, अगर आपको हमारे प्रश्न और उसके विश्लेषण अच्छे लग रहे हों, पसंद आ रहे हों, तो कृपया लाइक के बटन को प्रेस करें और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब के बटन को प्रेस करें। 31वां प्रश्न है, भारतीय वानस्पतिक सर्वेक्षण का मुख्यालय कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए लखनऊ में, ऑप्शन बी दार्जिलिंग में, ऑप्शन सी कोलकाता में, ऑप्शन डी उटकमंड में। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी कोलकाता में, यानी भारतीय वानस्पतिक सर्वेक्षण का मुख्यालय कोलकाता में स्थित है। इसकी स्थापना 13 फरवरी 1890 को की गई थी। 32वां प्रश्न है, प्राकृतिक वर्ण सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया है? ऑप्शन ए मेंडल ने, ऑप्शन बी लैमार्क ने, ऑप्शन सी वेलेस ने, ऑप्शन डी डार्विन ने। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी डार्विन ने, यानी प्राकृतिक वर्ण सिद्धांत का प्रतिपादन डार्विन ने किया है। मुझे पता है ये प्रश्न आपको आसान लग रहा होगा, क्योंकि मैंने पहले के सेटों में भी इस प्रश्न का जिक्र बार बार किया है। वहीं मेंडल को आनुवंशिकी के पिता के रूप में जाना जाता है, जबकि लैमार्क ने उपार्जित लक्षणों का सिद्धांत दिया था। 33वां प्रश्न है, प्रकाश संश्लेषण कब होता है? ऑप्शन ए रात्रि में, ऑप्शन बी दिन और रात्रि में, ऑप्शन सी केवल दिन में, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी केवल दिन में। दोस्तों, इस जानकारी को याद रखिएगा कि श्वसन की क्रिया दिन और रात दोनों में होती है, लेकिन प्रकाश संश्लेषण की क्रिया केवल दिन में होती है। 34वां प्रश्न है, पौधे में वाष्पोत्सर्जन की क्रिया किसमें होती है? ऑप्शन ए जड़ में, ऑप्शन बी तना में, ऑप्शन सी पत्ती में, ऑप्शन डी पूरे पौधे में। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी पत्ती में। 35वां प्रश्न है, अफीम पौधे के किस भाग से प्राप्त होता है? ऑप्शन ए जड़ से, ऑप्शन बी तना से, ऑप्शन सी पत्ती से, ऑप्शन डी फूल से। दोस्तों, यहाँ पे ऑप्शन गलत दिया गया है। यहाँ पे एक ऑप्शन होना चाहिए था बीज का, क्योंकि अफीम पौधे के बीज से प्राप्त होता है। 36वां प्रश्न है,
तारपीन का तेल किससे प्राप्त किया जाता है? ऑप्शन ए साइकस से, ऑप्शन बी देवदार से, ऑप्शन सी चीड़ से, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी चीड़ से, यानी चीड़ के वृक्ष से तारपीन का तेल प्राप्त किया जाता है। 37वां प्रश्न है, प्रोटीन का सबसे अधिक स्रोत किसमें पाया जाता है? ऑप्शन ए आलू में, ऑप्शन बी चना में, ऑप्शन सी मटर में, ऑप्शन डी सोयाबीन में। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी सोयाबीन में, यानी सबसे ज्यादा प्रोटीन सोयाबीन में पाया जाता है। वहीं आलू में कार्बोहाइड्रेट और चना में प्रोटीन पाया जाता है। 38वां प्रश्न है, सबसे लंबा जीवित वृक्ष कौन है? ऑप्शन ए यूकेलिप्टस, ऑप्शन बी सिकोया, ऑप्शन सी देवदार, ऑप्शन डी परनाग। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी सिकोया। 39वां प्रश्न है, सबसे बड़ा बीजांड किसमें होता है? ऑप्शन ए कोकस में, ऑप्शन बी नीटम में, ऑप्शन सी साइकस में, ऑप्शन डी पाइनस में। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी साइकस में। आज के सेशन का 40वां और आखिरी प्रश्न है, वृक्षों के छाल पर उगने वाले कवक क्या कहलाते हैं? ऑप्शन ए कार्टिकोलस, ऑप्शन बी जूफिलस, ऑप्शन सी सेक्सिकोल्स, ऑप्शन डी क्रोपोफिलस। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए कार्टिकोलस, और इन्हें हिंदी में वल्कवासी कवक कहते हैं। दोस्तों, यूं तो आज के सेशन का सारा प्रश्न खत्म हो चुका है, लेकिन मेरे पास आपको देने के लिए एक और जानकारी है जो कि बार बार परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। वो ये है कि पौधों के लिए सूक्ष्म पोषक तत्व और वृहद पोषक तत्व। तो नोट डाउन कीजिएगा, सूक्ष्म पोषक तत्व। पौधे के लिए सूक्ष्म पोषक तत्व के उदाहरण हैं बोरॉन, क्लोराइड, तांबा, लोहा, मैग्नीज, मॉलिब्डेनम, निकेल और जिंक। जबकि वृहद पोषक तत्वों के उदाहरण हैं कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फास्फोरस, कैल्शियम, मैग्नीशियम, सल्फर और पोटेशियम। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका धन्यवाद। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो, क्वेश्चंस और एक्सप्लेनेशंस अच्छे लगे हों, तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल इट्स इजी टू लर्न 138 को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर लें और अपनी तैयारी को करें बेहतरीन। मिलते हैं फिर अगले सेशन में कुछ और महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए खुश रहें, मस्त रहें। थैंक यू।